वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति पुनः आज की प्रभात वेला में, आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान के अनंत गुणों का गान करते हुए उनकी कृपाओं को अपने जीवन में, जगत में, संसार में, शरीर में देखते हुए उन महान प्रभु की पावन स्मृतियों से, उनके कल्याणकारी कार्यों के स्मरण से अपने हृदय को, अंतकरण को पावन करें, अपने चित्त को संस्कारित करें, जीवन का आध्यात्मिकीकरण करें। उसके लिए जिस आसन पर आप बैठे हैं उसे व्यवस्थित करें। जो भी आलथी पालथी लगा रखी उसे व्यवस्थित करें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करें। सीधा रखते हुए सहज रहें। दोनों हथेलियों को गोद में व घुटनों पे रख लें। नेत्रों को, पलकों को बंद रखें। तदुपरांत पूरे शरीर को, सिर से पांव तक की देह को अनुभव करें। अपनी आसनाकृति को, देहाकृति को, बैठने की स्थिति को अनुभव करें। तदुपरांत बाहर से भीतर आने वाली श्वास को, प्राण वायु को, प्रभु के स्नेह को, जीवनदायिनी इस महान शक्ति को अनुभव करें, जिसे हम प्राण वायु, जिसे हम श्वास कहते हैं। बाहर से लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए श्वास को धीरे धीरे लेते हुए अनुभव करें। श्वास के साथ पूरे शरीर को, सिर से पांव तक की देह को अनुभव करें।
श्वास को अनुभव करते हुए शरीर को अनुभव करें। शरीर और श्वास को अनुभव करने वाले अपनी अनुभविता आत्मा पर दृष्टि डालें। उसके बारे में सोचें। जब श्वास पूरी भीतर भर ले तो फिर मन को दोनों कानों के आकाश में लगाकर दिव्यनाद को सुने। दृष्टि पटल के पीछे भ्रुकुटी में अंतर चक्षुओं से प्रकाश को देखें। और मानसिक रूप से प्रभु के निज नाम ओम का मानस जप करें। जप करते हुए भगवान की इन अलौकिक व्यवस्थाओं को महसूस करें। श्वास को, प्राण को, जीवन के इस ईंधन को, शरीर को जिसमें अपना हम स्वयं आत्मा के रूप में बैठे हैं, जिस शरीर को भगवान ने अपनी व्यवस्थाओं से धारण कर रखा है, जिसका सुख, जिसके द्वारा आत्म कल्याण का अवसर हमें मिल रहा है, शरीर को अनुभव करें। इस रूप में शरीर को विचारें। दिव्यनाद को जो देह के भीतर की ध्वनि है, दिव्य प्रकाश को जो मस्तिष्क के अंतर्गत अंतःकरण है, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां आदि है, और जो दिव्य सूक्ष्म तत्व है, उनका ये दिव्य प्रकाश है। इन सब को देखते हुए, विचारते हुए, आत्मा से अनुभव करते हुए 5 मिनट प्रभु के भाव में स्वयं को तल्लीन करें और अपने हृदय अंतःकरण को पावन करे, चित्त को संस्कारित करे। तब तक के लिए मैं मौन होता हूँ। आप पीछे की स्मृतियों को लाकर भगवान के अग्नि स्वरूप को ध्यान में रख के इस प्रयोग को करें। ओ कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार उन महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के निज नाम ओम का मानस जप करते हुए उनकी कृपा स्वरूप बाहर से भीतर आती इस जीवनी शक्ति प्राणवायु को अनुभव करते हुए उनकी सर्वोत्तम रचना मानुषी देह को अनुभव करते हुए दिव्यनाद को सुनते हुए दिव्य प्रकाश को देखते हुए भगवान के सर्वव्यापक सर्वरक्षक स्वरूप को जीवन में, शरीर में, जगत में, संसार में अनुभव करते हुए अपने हृदय को, अंतःकरण को पावन करते हुए और चित्त को संस्कारित करते हुए अब हम पूर्व की भांति पुनः उस महान पद्धति को जो मनुष्य निर्माण की सर्वोत्तम इस धरती की जीवन शैली है समझने का प्रयास करेंगे। भगवान का धन्यवाद करते हुए अब आप भीतर से बाहर आए, प्रभु में मन को लगाए रखते हुए भीतर से बाहर स्क्रीन पर आए। विगत दिवसों से हमारा ये 12वां पाठ चला आ रहा है। इस पाठ में भगवान से भक्त प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे सुपथ से ले चलो। तो आइए सुपथ के ज्ञान का सागर जो ये वेद मंत्र, ये प्रभु की वाणी ऋचा है, उसका हम 2-3 बार गान करेंगे। फिर इसमें बताई जीवन की उत्तम और महान पद्धति को समझने का प्रयास करेंगे। अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मज्जुहुराणमेनु भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेनु भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मज्जुहुराणमेनु
जुहुराणमेनु भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ओ पिछले पाठ में हम इस ऋचा में आए प्रथम अग्नि स्वरूप पर, भगवान के अग्नि नाम पर, कैसे अग्नि स्वरूप परमात्मा का भौतिक अग्नि से संबंधित है। भौतिक अग्नि के द्वारा हम परमात्मा के अग्नि स्वरूप को कैसे समझ सकते हैं। भौतिक अग्नि में जो गुण हैं, जो विशेषताएं जो हैं, उन विशेषताओं को, उसकी प्रतिभाओं को जानकर हम भगवान से, भगवान के अग्नि स्वरूप से कैसे अपनी आत्मा को जोड़ सकते हैं और जीवन में आत्म कल्याण की राह पर स्वयं को चला सकते हैं, सुपथ पर चल सकते हैं, बुराइयों को छोड़ सकते हैं, अच्छाइयों को अपना सकते हैं, जीवन का आध्यात्मिकीकरण कर सकते हैं। वो कैसे संभव है, तो उसके बारे में हम पीछे विचार कर रहे थे। तो पदार्थ में हम पाठ देख रहे थे, तो आगे के पदार्थों पर विचार करते हैं। हम कल देख रहे थे कि भगवान का जो अग्नि स्वरूप है, यहाँ अग्नि शब्द से जो भगवान के अग्नि स्वरूप पर प्रकाश डाला है, और कैसे डाला है कि जो संसार में अग्नि है, भौतिक अग्नि है, इस अग्नि के द्वारा भगवान के अग्नि स्वरूप को समझाया गया है कि जैसे ये अग्नि इसके संपर्क में आने वाले को शुद्ध कर देती है, जैसे सोने को शुद्ध कर देती है, उसी प्रकार जो भक्त भगवान के पास, भगवान की भक्ति में चित्त को, मन को लगाता है, उनके दिए ज्ञान का स्वाध्याय, चिंतन, मनन जीवन में व्यवहार करता है, उस व्यक्ति के भी सारे दोष, सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं। जैसे अग्नि के संपर्क में गए हुए सोने की सारी मलिनता, सारी उसके ऊपर चढ़ी हुई काई जलकर भस्म हो जाती है और सोना कुंदन बन जाता है, चमचमाने लगता है। दूसरी अग्नि की विशेषता पर हमने ध्यान दिया था कि जो अग्नि है, ये भौतिक अग्निदेव जो भी इसके संपर्क में आता है, ये उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। लोहा इसके संपर्क में आता है तो उसे अपने रंग में रंग देता है। तो जब भक्त भगवान के संपर्क में जाता है, भगवान के संपर्क में भक्त कैसे जाता है, भगवान के दिए ज्ञान को जीवन में उतारना ही भगवान के संपर्क में जाना है। जो भगवान की उपासना करता है, वो भक्त भगवान के करीब होता है, उसका आत्मा परमात्मा के निकट होता है, उसका आत्मा परमात्मा में होता है। जैसे लोहा अग्नि में चला जाता है तो अग्नि लोहे में प्रवेश कर जाती है, वैसे जो भक्त भगवान की उपासना में बैठता है, भगवान के ध्यान में, चिंतन मनन में अपने मन को, आत्मा को लगाता है, तो परमात्मा की जो वो भावना करता है, तो परमात्मा की वो भावना उसको आमूल चूल परिवर्तित करती है, अर्थात उसके अंदर वो भावना प्रवेश कर जाती। किसमें? उसके चित्त में, उसके संस्कारों में वो भावना संस्कार रूप धारण कर लेती और फिर वही भावना विचार वृत्तियां बनकर उसके चित्त में चला करती हैं
और आत्मा को अपने रंग में रंगा करती। तीसरे अग्नि के विशेष गुण पर हमने ध्यान दिया था कि अग्नि क्या करती है। अग्नि ये करती है कि जो भी उसके पास आता है, जो भी उससे जुड़ता है, उसके गुणों को बढ़ा देती है। जैसे घृत के गुणों को, जैसे औषधियों के गुणों को सूक्ष्म कर देती है और उनको बड़ा करके व्यापक कर देती है, सबके जीवन रक्षा का साधन बना देती है। तो वैसे ही जो प्रभु के करीब जाता है, जो प्रभु को स्वयं को अर्पण कर देता है, भगवान भी उसके जीवन की वृद्धि कर देते हैं, उसके ज्ञान को बढ़ा देते हैं, उसके अच्छे गुणों को बढ़ा देते हैं और उस व्यक्ति की सुगंधि को, अर्थात उसके मान, उसके यश, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी कीर्ति, उसके उत्तम स्वभावों के प्रभाव को इस प्रकार समाज में बढ़ाते हैं कि उस व्यक्ति को सब ओर से सुख मिलने लगता है, ऐश्वर्य मिलने लगता है। तो तीसरा बिंदु ये था। अब चौथा बिंदु ये है कि जो भी अग्नि को देखता है तो अग्नि से एक बात सीखता है कि अग्नि हमेशा ऊपर की ओर उठती है। तो जो अग्नि स्वरूप प्रभु हैं वो भी मनुष्य को ऊपर की ओर उठने का निमंत्रण देते हैं, ऊपर की ओर उठने के लिए प्रेरित करते हैं और अग्नि भी ऊपर की ओर उठने के लिए प्रेरित करती है। अग्नि ऊर्ध्वगामी होती है, जब उसको हम प्रज्वलित करते हैं तो वो ऊपर ऊपर की ओर उठने लगती है उसकी लपटें। तो वो हमें कह रही होती है कि तुम भी मेरी तरह ऊपर उठो। किससे ऊपर उठो? बुराई से। किससे ऊपर उठो? दोषों से, दुर्गुणों से। जितनी भी प्रकार की क्षुद्रताएं, निम्नताएं, बुराइयां हैं, उनसे ऊपर उठो। अग्नि स्वरूप प्रभु भी कहते हैं, उद्यानम ते पुरुष नावयानम। हे पुरुष, हे मानव, हे मनुष्य, हे स्त्री पुरुषों, हे पुत्र पुत्रियों। परमात्मा क्या कहते हैं कि तुम सब ऊपर उठो, हम सब ऊपर उठे। उद्यानम ते पुरुष नावयानम। पुरी में शयन करने वाले प्रत्येक आत्मा मनुष्य के लिए संदेश है भगवान का कि उद्यानम ते पुरुष, हे पुरुषों, हे मनुष्यों, उद्यानम, तुम्हें संसार में मैं ऊपर उठने के लिए भेजता हूँ, न अवयानम, नीचे गिरने के लिए नहीं भेजता। तो अग्नि भी हमें ये इशारा करती कि तुम मेरी तरह ऊपर उठो। पांचवा संदेश अग्नि का है कि अग्नि के पास जो जाता है उसको अग्नि अपने गुण प्रदान करती है। कोई शीत से आतुर व्यक्ति अग्नि के पास जाएगा तो उसको अग्नि उष्णता प्रदान करेगी, उसकी शीतता को हर लेगी। तो जब भगवान के निकट भक्त जाता है तो भगवान में जो विशेष गुण है वो गुण सहज ही भक्त में आने लगते हैं और जो भक्त के अंदर दोष है वो दोषों का, उस न्यूनताओं का निवारण होने लगता है, क्योंकि गुण दोषों के नाशक है। जैसे साबुन मैल का नाशक है, ऐसे ही गुण दोषों के नाशक है। भगवान सर्वगुण संपन्न है। तो जो भक्त भगवान के करीब जाता है, करीब जाने का अर्थ है जो भगवान के ज्ञान को आत्मसात करता और जीवन में जीता है। भक्ति का अर्थ है प्रभु के आदेश का जीवन व्यवहार में पालन करना, यही भक्ति है। आंख बंद करके बैठना, माला घुमाना, भगवान का नाम लेना और जीवन में व्यवहार काल में उल्टे कर्म करना, ये भक्ति नहीं है। ये तो छल है लोक में, अपनी आत्मा के साथ और समाज के साथ, कि आदमी दिखावा कर रहा है।
आदमी मिथ्याचार कर रहा है, क्या दिखा रहा है और कैसे कर्म कर रहा है, ये भक्ति नहीं, ये तो भक्ति के विपरीत है। इसका तो परिणाम और बुरा होना है, क्योंकि व्यक्ति लोगों के अंदर भ्रम पैदा कर रहा है कि वो अच्छा है और बुरा कर रहा है, तो वो दंडनीय अपराध है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के दिए ज्ञान को जीवन में व्यवहार में उतार रहा है, वो सच में प्रभु की भक्ति कर रहा है। उसके मन में, उसके हृदय में भगवान की प्रतिष्ठा है, निरंतर प्रभु विराजमान है। वो भगवान से पूछ पूछ करके कार्यों को करता है। तो इस दृष्टि से जो अग्नि के समीप जाता है, उसको अग्नि अपना ताप देकर उसका शीत का हरण कर लेती है। ठीक उसी प्रकार से प्रभु के समीप जो जाता है, प्रभु उसके दोषों का हरण करके उसको गुण प्रदान करते। भगवान का ज्ञान ही भगवान के गुण है। भगवान के जो गुण हैं, उनका जो सुख है, वो उनके ज्ञान के मार्ग पर चलकर ही मनुष्य को प्राप्त होता है। अपनी आत्मा को प्रभु से, परमात्मा से मनुष्य भगवान के दिए ज्ञान से ही जोड़ सकता है और अन्य किसी मार्ग से नहीं जोड़ सकता। तो इस प्रकार ये 5 गुण अग्नि के हुए। अब छठा गुण है अग्नि का। अग्नि कैसी वस्तु है कि अद्भुत वस्तु है। अग्नि ऐसी वस्तु है कि जो उससे मिलता है, उसको अग्नि अपने रंग में रंगता है। अग्नि का एक अपना रंग है कि जो उसके समीप जाता है, उसको वो अपने रंग में रंगता है, उसके रंगों को बदल देता है। हम समिधा अग्नि को प्रदान करते हैं अपनी आत्मा करके कि हे अग्निदेव, ये मेरी आत्मा है, मैं अपनी आत्मा को आपको समर्पित कर रहा हूँ। उस समय अग्नि को साधक ईश्वराग्नि मानकर अपनी आत्मा को अर्पण करता है कि हे परमात्मा अग्नि, मैं अपने आत्मा को आपको अर्पण कर रहा हूँ समिधा के रूप। आप क्या करो, जैसे समिधा को आप ग्रहण करके अपने में समा लेते हो, वैसे ही मुझ आत्मा को भी ग्रहण करो, मुझ आत्मा को भी आप धारण करो, मुझ में भी अपने गुणों का प्रवेश कराओ। समिधा जल जाती, क्या बचता है? केवल समिधा की राख बचती। जो मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा को अर्पण करता है, जीवन को अर्पण करता है, तो अग्नि अंतिम दिन क्या होता है? मनुष्य के शरीर की राख बच जाती और मनुष्य का जो आत्मा है, वो परमात्मा में, परमानंद में विलीन हो जाता है, परमानंद की व्यवस्था को पा जाता है। जीवन का सार इस प्रकार निकलता है। जो समिधा की राख बचती है और समिधा तो प्रभु में, अग्नि में विलीन हो जाती है। समिधा का वो रूप मिट जाता है, समिधा की केवल राख बचती है। लेकिन आत्मा की तो राख हो नहीं सकती। राख होती है शरीर की, भस्मांतम शरीरम। तो आत्मा तो परमात्मा में, उनके राज्य में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि जिस आत्मा ने परमात्मा के अनुसार जीवन को जिया, जिस आत्मा ने स्वयं को परमात्मा को समिधा बनाकर अर्पण किया, उस आत्मा का शरीर समिधा के शरीर उस राख की भांति छूट जाएगा। बाकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगा। परमात्मा में, उसके राज्य में, अगले कर्मों में, अग्नि फलों को पाने के लिए भगवान के द्वारा भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार अग्नि के हम कई गुणों को जीवन में उतार कर प्रभु से
परमात्मा अग्नि से अपनी आत्मा को जोड़ सकते हैं। आइए अब पदार्थ को आगे देखते हैं। तो अग्नि का अर्थ है यहाँ पर परमात्मा अग्नि, और भौतिक अग्नि से परमात्मा अग्नि के स्वरूप को समझाया गया है। तो यहाँ पर कहा परमात्मा अग्नि से भौतिक अग्नि को देखते हुए भक्त ने कि हे प्रभु, हे अग्निदेव, नए ले चलो। किधर ले चलो? सुपथ से ले चलो। सुपथ हो, कुपथ न हो, सुपथ हो। सु का अर्थ होता है सुख, सु का अर्थ होता है प्रकाश, सब और चांदनी हो, सब और भोर हो, सब और सब कुछ दिखाई देता हो। कहीं कोई कंकर पाँव में न चुभे, कहीं कोई कांटा न लगे, कहीं कोई मुसीबत ना आए, सब कुछ दिखाई देता हो। आने वाली मुसीबत दूर से दिखाई देती, ताकि उसके आने से पहले समाधान हो जाए। दूर से गाड़ी चली आ रही है, यदि चलने वाले राही को यदि दिखाई न दे तो वो गाड़ी उसके ऊपर आ सकती है, लेकिन दूर से दिखाई दे गई तो वो पटरी से दूर हट जाएगा, वो रास्ता छोड़ देगा। यही बात होती है कि हम ऐसे रास्ते से चलें जो सुपथ हो, जिसमें मुसीबतों से हम दूर से ही बच जाएं। और वो सुपथ कैसा हो? धन वैभव से, आवश्यक संसाधनों से परिपूर्ण हो। सारे संसार के सुखों को हम भोगने का स्वास्थ्य और सामर्थ्य प्राप्त किए हुए हो। जब मनुष्य का धन पवित्र होता है तो उसका मन, उसका जीवन, उसका स्वास्थ्य भी उत्तम होता है, क्योंकि पवित्र धन वही पा सकता है जिसका मन पवित्र हो। और मन उसी का पवित्र होता है जिसका ज्ञान पवित्र हो, और जिसका ज्ञान पवित्र होता है उसी की जीवन शैली, उसकी जीवन पद्धति, दिनचर्या अच्छी होती। जिसकी दिनचर्या अच्छी है उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसका धन अच्छा होगा। जिसका धन अच्छा, उसका वैभव, उसके सुख, उसकी समृद्धि, उसके स्वजन, उसके साधन सब अच्छे होंगे। फिर कहा भक्त ने भगवान से कि प्रभु, तुम हमारे विश्वानी, वयुनानी, विश्वानी सब वयुनानी प्रज्ञानों को, ज्ञान को, बुद्धि को, विचारों को और कर्मों को, व्यवहारों को, हे देव विद्वान अर्थात आप जानते हो। मनुष्य की जितनी भी मानसिक सोच है, चिंतन है, विचार है, जो उसके भीतर चलते रहते हैं, भगवान सबको सब समय जानते रहते हैं कि अब इसने क्या सोचा, अब ये क्या सोच रहा है और अब ये क्या करेगा। तो भक्त कह रहा है, भक्त ने इस बात को जाना कि भगवान सर्वव्यापी है। भक्त ने इस बात को जाना कि भगवान घट घट वासी। भक्त ने इस बात को जाना कि भगवान तो सबको देख रहा है, उसको देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं, क्योंकि जिन आंखों से जगत देखा जाता है उन आंखों को वो बनाने वाला है। यदि उसके पास देखने की क्षमता नहीं होती तो वो आंखों को कैसे देखता, कैसे परमाणु को पकड़ता? उसे नेत्रों की आवश्यकता नहीं, उसे प्रकृति का शरीर बनाकर पहनने की आवश्यकता नहीं। हम बिना शरीर के देख नहीं सकते, क्योंकि हम अल्पज्य, परमात्मा सर्वज्ञ, वे सबको देखते हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और वो स्थूल से स्थूल पदार्थ में विराजमान। वो सबसे सूक्ष्म होने के कारण से वो स्थूल से स्थूल में, और वो सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ में, भौतिक पदार्थ में विराजमान है। सबसे सूक्ष्म होने के कारण से वो छोटे से छोटे अणु में भी विराजमान है, और वो बड़े से बड़े महान पदार्थ में, पहाड़, पर्वत,
भूमि, सूर्य, लोक लोकांतर ब्रह्मांड में भी विराजमान है, क्योंकि वो सबसे सूक्ष्म सूक्ष्म जो चीज होती है वो छोटे से छोटे कण में भी चली जाती है, और बड़ी से बड़ी वस्तु में भी, जैसे आकाश, जैसे स्पेस, जैसे अवकाश। ये सूक्ष्म है तो ये सब में चला हुआ है, सब में मिलेगा। इस प्रकार तो परमात्मा सूक्ष्म है, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक है, सब कुछ को जानता है। तो भक्त भगवान से कह रहा है कि आप तो मेरे ज्ञान को भी जानते हो कि मैं कितना समझदार हूँ, कितना ज्ञानवान हूँ, और आप मेरे कर्मों को, मेरी आदतों को, मेरे कृत्यों को, मैंने जो किए हैं उनको भी जानते हो, अभी कर रहा हूँ उनको भी जानते हो। सो हे देव, आप सब कुछ को जानते हो, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आप क्या करो, युयोधि। युयोधि का मतलब अलग कर दो, दूर कर दो, पृथक कर दो। किसे कर दो? बुराइयों को। किससे कर दो? अस्मत्, हमसे कर दो, हमसे बुराइयों को दूर कर दो। प्रार्थना में यहाँ पर अस्मत् है, केवल मुझसे दूर कर दो ये नहीं कहा गया, हम सब से दूर कर दो। क्यों कहा गया? क्योंकि बुराइयां हम सब से दूर होगी तो हम सब में अच्छाइयां होगी। बुराई केवल मेरे से दूर होगी, बाकी में बनी रहेगी, तो फिर उनकी बुराई से मेरी अच्छाई भी प्रभावित होगी। इसलिए बुराई सबकी दूर हो। तो बुराई सबकी दूर हो तो बुराई को दूर करने का प्रयास भी सबको ही करना पड़ेगा। भगवान शक्ति देते हैं, साधन देते हैं, ऊर्जा देते हैं, अवसर देते हैं और ज्ञान देते हैं, पर काम हमें ही करना पड़ता है, क्योंकि आत्मा क्रतु है, कर्म करने वाला है। तो प्रभु से भक्त कहता है कि योयोधि, भगवान दूर कर दो हम लोगों से जुहुराणम। जुहुराणम क्या है? दोष है, कुटिलता है, धूर्तता है, चालाकी है, अच्छे भेष में भी मन को डाकू बनाए बैठे रहना का भाव है, मन को शैतान बना कर रखने का भाव है। आदमी बाहर से बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा बोलता, बहुत अच्छा बतलाता, बहुत अच्छी बातें करता, बहुत अच्छा झुक कर प्रणाम करता और बढ़िया से व्यवहार करता, लेकिन मन में कुटिल है, मन में चतुर चालाक है, चपट है, मन के अंदर बेईमानी रखता है और बाहर धार्मिकता से बात करता है। इसको कुटिलता कहा, जिसका दूसरों को पता भी न लगे, जो नीति के अनुसार कुटिलता करता हो, जिसने शराफत का लिबाज पहन रखा हो। तो कहा भगवान, ऐसी जो कुटिलता है उसको हमसे दूर कर देना। सूक्ष्म कुटिलता को, सूक्ष्म चतुरता को, सूक्ष्म दुष्ट भावना को, जो मन के अंदर भीतर भीतर दबी हुई चलती रहती है, जो उभरती नहीं है, चेहरे पर, आंखों पर, होठों पर, ललाट पर नहीं आती, इन पर प्रदर्शित नहीं होती, भीतर भीतर छिपी रहती, वो जो कुटिलता है, वो सूक्ष्म बुराई को हमसे दूर करना। और कहा एनह, और जो पाप है, जो प्रदर्शित हो गया है, जो बाहर प्रकट है, जिसको सब जान रहे हैं, प्रभु उसको भी दूर करना। इसलिए हम लोग भूयिष्ठाम, बहुत प्रकार से, बहुत अधिक, बार बार, ते, आपके लिए, नमः उक्तिम, नमस्कारोक्ति, यानी नमस्कार करते हैं। हम इस प्रयोजन के लिए कि आप हमारी कुटिलता को दूर करेंगे और आप हमारे पापों को दूर करेंगे, क्योंकि आप हमारी अच्छाई बुराई को, ज्ञान को और कर्मों को, चालों को और विचारों को जानते हो।
इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इस कुपथ से छुड़ाकर सुपथ पर ले चलो। तो सुपथ कौन सा है? अग्नि वाला। भौतिक अग्नि को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर दिया। भगवान जी अग्नि की हीन उपमा देकर बात को समझा दिया कि उद्देश्य क्या है, सुपथ पर चलना है। उसमें बाधक क्या है? कुटिलता है और पाप है। इनका निवारण कैसे करेंगे? प्रभु के दिए ज्ञान के अनुसार अग्नि के गुणों को जीवन में अपना कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह हमारा पदार्थ इस ऋचा का, इस मंत्र श्लोक का पूर्ण हुआ। तो इस प्रकार एक एक शब्द का हम अर्थ विचारते हुए जब चिंतन बार बार करेंगे तो ये चिंतन संस्कार रूप में हमारे चित्त में इकट्ठा हो जाएगा। ये चिंतन जितना ज्यादा इकट्ठा होगा, इसका पलड़ा जितना भारी होगा, विचारते सोचते बातचीत करते हुए, उठते बैठते, खाते पीते, लोगों से मिलते जुलते, व्यवसाय व्यापार करते हुए ये जो संस्कार बने हैं इस चिंतन के, ये संस्कार वृत्ति विचार बन बनकर चित्त पर चलने लगेंगे। वृत्ति सारूप्यम आत्मा। तो वृत्ति विचार से जब भी आत्मा जुड़ेगा, जब इस प्रकार के संस्कार चलेंगे, और इस प्रकार के संस्कार विशेष रूप से कब वृत्ति रूप में चित्त में आएंगे? जब हम इस प्रकार के कर्म कर रहे होंगे। यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्मों को रोकने के लिए इस प्रकार के संस्कार उठकर तत्काल चित्त में चलने लगेंगे। जब हम अच्छे कर्म कर रहे होंगे तो इस प्रकार के संस्कार उठकर चित्त में आकर हमें प्रोत्साहित करेंगे कि तुम इस ऋचा के अनुसार चल रहे हो। तो उससे आत्मबल मिलेगा, उससे खुशी मिलेगी। जब आत्मबल और खुशी मिलती है, जब हम अच्छा काम करते हैं, हमारे अंदर सकारात्मकता होती है, नेगेटिविटी नहीं होती है, तो उस समय क्या होता है? उस समय ये होता है कि हमारे शरीर में वैसा ही रासायनिक परिवर्तन हो रहा होता है। हमारा शरीर का जो रस रक्त मांस मज्जा अस्थि में जो शुक्र शोणित है, सब में हमारे चिंतन का प्रभाव जाता है, हमारे विचार का प्रभाव जाता है। जैसे एक व्यक्ति वासनात्मक विचार करने से वो अपनी इंद्रियों को वासना में प्रभावित पाता है। एक व्यक्ति भक्ति के विचार करने से वो अपने मन को, अपने तन को, अपने मस्तिष्क को भक्ति के भावों से युक्त पाता है। जैसे एक व्यक्ति क्रोधावेश के भावों से युक्त होकर स्वयं के देह पर, स्वयं के मन पर उन भावों का प्रभाव पाता है, और जैसे एक व्यक्ति करुणा के भावों से प्रभावित होकर, करुणा के चिंतन से युक्त होकर अपने देह पर, अपने हाव भावों में, अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में करुणा को प्रत्यक्ष अनुभव करता है, मैत्री को अनुभव करता है, तो ठीक विचार का हमारे पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। विचार का मनुष्य के नाक नक्शों पर, हाथ पांवों पर, उसकी चाल ढाल पर, उसकी पुतलियों पर, उसके देखने के ढंग पर, उसके चेहरे पर, उसके होठों पर, सब चीजों पर प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के विचार, मनुष्य का विचार जो चेहरे पर भाव प्रकट करता है, जो चिन्ह उपस्थित करता है, जो उन चिन्हों को समझते हैं वो जान लेते हैं कि इसके मन में इस समय क्या चल रहा है। ये किसके बारे में सोच रहा है ये तो नहीं जानते, लेकिन ये जान लेते हैं कि ये इस समय राग में है, द्वेष में है, काम में है, मोह में है, भक्ति में है, किस चीज में। तो इस प्रकार
हमें अधिक से अधिक इस ज्ञान के, इस चिंतन का संस्कार अपने भीतर बनाना चाहिए। तो आज हमने इस ऋचा के पदार्थों पर पर्याप्त चिंतन किया। अब आगे हम इसका जो भाव विस्तार है उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। आज के पाठ को यहीं पर विराम देंगे। अब 2 मिनट आपने जो सुना है उसके अनुसार भगवान से अपनी आत्मा को जोड़कर ध्यान में आप चिंतन करेंगे व्यक्तिगत रूप से, और अपनी आत्मा में जो भाव हो वो परमात्मा के प्रति अर्पण करेंगे। अंत में बाहर आते हुए भगवान का धन्यवाद करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता, अपने हृदय का आदर आभार अर्पण करते हुए फिर आएंगे। मैं 2 मिनट मौन होता हूँ। आप भगवान का ध्यान करें। ओ कीजिए। हो हो
हो। इस प्रकार भगवान क्या उनकी अग्नि स्वरूप का चिंतन करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़कर जीवन की सफलता के निमित्त आत्मनिवेदन करते हुए भगवान की कृपाओं पर भगवान का धन्यवाद करते हुए अब स्वयं को भीतर से इस भाव के साथ भगवान के प्रति कृतज्ञता, श्रद्धा, आभार के भाव के साथ भीतर से बाहर लाएं। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आएंगे। शांति पाठ करें। ओम शांति शांति शांति। ओ आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। सबके लिए भगवान से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हम अपने जीवन को वैदिक बनाएं, वेद की राह पर सुपथ पर चले, ज्ञान के अनुसार जीवन को जिए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, अपने परिवार, समाज, देश, राष्ट्र को सुख पहुंचाएं। उत्तम जीवन से समाज को उत्तम जीवन की ओर, वैदिक आदर्श की ओर प्रेरित करें। पुनः प्रभु से बहुत शुभकामनाएं। इति ओम। आज के पाठ को इतना ही रखते हैं।